छात्रों मित्रों, हम चतुर्थी विभक्ति की ओर इंगित करते हुए आपको बताना चाहते हैं। एक सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच्च। यह सूत्र चतुर्थी विभक्ति करता है नमः नमः के योग में, स्वस्ति स्वस्ति के योग में, स्वाहा स्वाहा के योग में, स्वधा स्वधा के योग में, अलम अलम के योग में, बसट और बसट के योग में चतुर्थी होती है। जैसे रामाय नमः, यहाँ नमः है इसीलिए रामाय में राम से चतुर्थी विभक्ति हुई। जैसे एक वेद में मंत्र है नमस्ते रुद्रमन्य वाव। ये जो नमस्ते शब्द है ये सनातन वैदिक शब्द है, आज का शब्द नहीं है जो लोक में प्रचलित होता है। भगवान शंकर को नमस्ते कहते हैं, नमः प्लस ते संधि होकर के नमस्ते बनता है। यहाँ पर जो ते है ये तुभ्यम चतुर्थी में बनता है युष्मत् शब्द के, उसके स्थान पर ते चतुर्थी एक वचन में ते मया एक वचनस्य से आदेश हुआ है व्याकरण नियम के तहत। तो यहाँ पर भी नमा के योग में चतुर्थी हुई। स्वस्ति स्वस्ति के योग में चतुर्थी। स्वस्ति दो शब्दों से बनता है, वैसे सु प्लस अस्ति स्वस्ति ये अलग है। और यहाँ जो इस सूत्र में पाणिनि जो स्वस्ति का प्रयोग किया है यह एक अव्ययवाची शब्द है जिसके योग में चतुर्थी होती है। जैसे मानवाय स्वस्ति, मानवेभ्यः स्वस्ति, पशुभ्यः स्वस्ति। किसी का भी जब स्वस्ति का अर्थ कल्याण होता है और जब जिसके लिए कल्याण का प्रयोग करते हैं, मानवाय स्वस्ति तो मानव के लिए, तो मनु से मानव बनता है। मनु की संतान मानव है, धनु की संतान दानव है, यदु की संतान यादव है, पुरु की संतान पौरव है, कुरु की संतान कौरव है। तो इस प्रकार से यह मानव शब्द है और मानव का चतुर्थी मानवाय होता है, पशु का पशुभ्या होता है। भगवान का भगवते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यह नमो जो शब्द है यह अव्ययवाची शब्द है, नमस्कार के लिए है। स्वस्ति भी जो शब्द है वह अव्ययवाची शब्द है, कल्याण के लिए है। स्वाहा, स्वाहा का प्रयोग देवता के निमित्त किया जाता है। दिन में जब यज्ञादि कार्य होते हैं चाहे रात्रि में, और यदि देवता के निमित्त कार्य होता है तो हम इंद्राय स्वाहा, यमाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, भगवते स्वाहा आहुति जब देते हैं चरु की, तब हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं और स्वाहा लगाते ही वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रावधान या सूत्र करता है। फिर आता है स्वधा। स्वधा का भी प्रयोग आहुति देने के अर्थ में ही होता है बच्चों, पर स्वधा का प्रयोग पितरों के लिए होता है। एक हमारे पितर देव होते हैं जो पितृपक्ष में जिनकी पूजा की जाती है, जो दक्षिण दिशा के ओर रहते हैं। तो पितर जो हैं वह संतान को मजबूत करते हैं। जो अपने माता और पिता की सेवा नहीं करते हैं, अपने दादा की सेवा नहीं करते हैं, अपने बड़ों की सेवा नहीं करते हैं, वो निश्चित रूप से ऐसा शास्त्रीय विधान है कि बाद में जाकर के संतान पक्ष से बड़े पीड़ित होते हैं। इसीलिए मैं उन सभी भारतीय सनातन परंपरावादी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वह अपने माता पिता और बड़ों की सेवा अवश्य करें। ऐसा मेरा विश्वास है शास्त्रों के प्रति और सनातन परंपरा के प्रति। तो कहते हैं पितृभ्य स्वधा, स्वधा का प्रयोग पितरों के लिए हो गया। अलम, ये अलम के योग में तृतीया भी होती है, पर वहाँ पर अलम का अर्थ बस होता है। जैसे अलम बहुना, अलम विश्रामेन, अलम विस्तारेण। पर यहाँ जो अलम शब्द है
वह पर्याप्त अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है अलम मल्लो मल्लाय, एकः मल्लः अपरस्मै मल्लाय अलम पर्याप्तम इत्यर्थः, अर्थात मैं तेरे लिए पर्याप्त हूँ। तो इस प्रकार से अलम का अर्थ पर्याप्तम होता है। और फिर बसठ का प्रयोग होता है। ये बसठ जो शब्द है यह भी आहुति देने के अर्थ में होता है, पर बसठ जो शब्द है यह कुछ तंत्र विद्या आदि में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन प्रयोग कहीं पर भी कर सकते हैं बसठ का, और बसठ के योग में चतुर्थी का प्रावधान कर सकते हैं। इस प्रकार इस सूत्र का एक व्यापक विधान है चतुर्थी का, इसको भी मित्रों समझना चाहिए। और इसमें कई और भी सूक्ष्म बातें हैं जिसको हम अगले वीडियो के माध्यम से आपके सामने में प्रस्तुत करेंगे। अस्तु जयतु संस्कृतम्।